आप देख रहे हैं टीएन स्पोर्ट्स की पेशकश बीन काउंटर्स एनालाइजिंग क्रिकेट। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास और ह्यूस्टन से हमेशा की तरह मुझे ज्वाइन कर रहे हैं नादिर वीरानी। अस्सलाम नादिर। वालेकुम अस्सलाम तनवीर, कहाँ थे भाई आप? बहुत जमाना लग गया बॉस। जी बिल्कुल। मेरा क्या हो ख्याल है गया कोई भाई? 2-3 महीने के बाद हम आज शो कर हाँ रहे हैं। हाँ, मेरे ख्याल से क्या हमने मुझे तो न्यू याद नहीं, शायद न्यूजीलैंड की सीरीज, राइट? आखिरी। न्यूजीलैंड की सीरीज पे हमने आखिरी दफा शो किया था। बिल्कुल और बिल्कुल। एक तो ये कि हम लोग जो हमारी रेगुलर जॉब्स हैं उस पर बेतहाशा बिजी थे, जिसकी वजह से टाइम नहीं मिल रहा था। प्लस थोड़ी सी मोटिवेशन की भी कमी थी मेरा ख्याल बिल्कुल से, जी, बिल्कुल जी, क्योंकि बिल्कुल जी। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं व्यूज आने के वो आ नहीं रहे हैं शो के, तो लिहाजा थोड़ी मोटिवेशन की कमी थी। लेकिन दोबारा से अब एशिया कप स्टार्ट हो रहा है, तो हम दोबारा ही शो लेकर के आए। कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा बेहतर तरीके से ये शो कर सकें। बिल्कुल और आपसे भी गुजारिश है कि आप प्लीज हमारे शो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे इस शो करने की। लेकिन नादिर, लेट्स गेट इनटू इट राइट अवे कि हाँ हाँ बिल्कुल। पाकिस्तान का एशिया कप का स्क्वाड तो खैर कुछ अर्से पहले अनाउंस हो गया था। अभी हम थोड़ी बिल्कुल देर में को स्क्वाड शेयर भी करते हैं, और कुछ दिनों में एशिया कप स्टार्ट भी होने वाले हैं। वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। थोड़ा सा यहाँ पे नाजरीन को भी बताते चले कि बल्कि आपकी भी मैं राय लेना चाहूंगा इस बारे में कि एशिया कप का होस्ट इस दफा पाकिस्तान है, और एशिया कप को उसूलन पाकिस्तान में होना चाहिए था। लेकिन बहुत महीनों ये कंट्रोवर्सी चली कि जी इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, किस तरह से होगा, यूएई में होगा, हाइब्रिड कर लें, श्रीलंका में कर लें। बहुत बैक एंड फोर्थ चलता रहा, लेकिन फाइनली डिसाइड ये हुआ कि कुछ गेम्स पाकिस्तान में होंगे जिनमें इंडिया का कोई गेम शामिल नहीं है, और बाकी सारे गेम्स फिर श्रीलंका में खेले जाएंगे। बिल्कुल। तो तनवीर, बात आपकी सही है, लेकिन कि बीइंग अ होस्ट, पाकिस्तान सिर्फ 4 गेम होस्ट कर रहा है और 9 गेम श्रीलंका होस्ट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि पाकिस्तान और को ज्यादा गेम्स होस्ट करना चाहिए था, और इनके पास ये भी होना चाहिए था कि भाई, अगर इफ इंडिया को फाइनल में नहीं क्वालिफाई करता है तो फाइनल शुड बी इन पाकिस्तान। हमने ये चीज क्यों नहीं सोची? सही बात। आई लॉजिस्टिक आई इशू, आई probably logistics और ट्रैवल, लॉट ऑफ ट्रैवल बैक एंड फोर्थ कुड बी द रीजन, बट ये उनको रखना चाहिए था कि अगर इंडिया फाइनल में नहीं है तो फाइनल पाकिस्तान में होगा, रिगार्डलेस वेदर पाकिस्तान भी फाइनल में नहीं है। तो पॉसिबल तो नहीं होगा, वन ऑफ देम प्रोबेबली द फाइनल, लेकिन फाइनल तो पाकिस्तान में होना चाहिए था इफ इंडिया इज नॉट देयर। बिल्कुल। मेरा ख्याल से एशिया कप का रेजोल्यूशन में ये जरूर आना चाहिए था। और हमने क्या किया कि हमने बड़े अर्ज से हम इस बात को लेकर चलते रहे कि जी अगर इंडिया एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा, तो नो वर्ल्ड पाकिस्तान कप। भी वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया नहीं जाएगा, विच इज रिडिकुलस है। एक तो ये इट्स कि दो टोटली अलग अलग रिडिकुलस। टूर्नामेंट्स हैं, आप उसको कंबाइन नहीं कर सकते। और पाकिस्तान ने जाना ही था अगर आईसीसी टूर्नामेंट एग्जैक्टली। आप खेलने नहीं जाते। लेकिन पाकिस्तान को मेरे ख्याल से करना ये चाहिए था कि इस वक्त इंडिया से ये कमिटमेंट लेनी चाहिए थी कि 2025 में जब चैंपियंस ट्रॉफी होगी, विच इज आल्सो एन आईसीसी टूर्नामेंट, तो वो खेलने इंडिया जरूर आएगा। उस वक्त दोबारा ये इश्यू नहीं उठेगा। लेट्स वेट एंड सी, मुझे ऐसा व्हिच आई लगता है। आई लिटरली हाँ, डाउट कि इंडिया विल कम। आई लिटरली डाउट। मुझे भी है, लेकिन आई थॉट कि दिस वाज द अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान टू सेटल दैट नाउ, रादर देन उसको छोड़ दिया है चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त के लिए, और उस वक्त देखा जाएगा। लेकिन वी शुड हैव negotiated World Cup with Champions Trophy, not World Cup with the Asia यार, Cup. अभी हमारे मैनेजमेंट, आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल, बट मैनेजमेंट का भी इशू था। जो नया मैनेजमेंट अभी आए हैं, उन्होंने कहा कि नेगोशिएशन सही नहीं हुई थी, जो जिन्होंने पास्ट मैनेजमेंट नेगोशिएशन की, दे सेड कि इट वाज नॉट डन प्रॉपर्ली, सो एनीवेज। वो तो खैर हमारे यहाँ होते ही है ना, हर नया आने वाला एग्जैक्टली। पुराने वाले को तो ब्लेम करता ही है किसी ना किसी बिल्कुल चीज के बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। लिए। लेकिन चले, अगर हम पाकिस्तान के स्क्वाड पे आते हैं एशिया कप के, जी तो बिल्कुल। लेट मी शेयर द स्क्वाड। सही। पहले हम स्क्वाड गो थ्रू करते हैं वन बाय वन, फिर उसके बाद फिर इन पे जनरल बात भी करते हैं। ओपनर्स हैं हमारे पास है अब्दुल्ला शफीक, फखर जमान और इमाम उल हक। अभी हमने अफगानिस्तान की सीरीज में देखा कि तीनों मैचेस में फखर जमान और इमाम उल हक ने ही ओपन किया। फखर जमान नहीं कर सके कुछ खास स्कोर, लेकिन यह कि अब्दुल्ला शफीक को अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। तो मुझे लगता है कि एशिया कप में भी हम कम से कम इनिशियली तो फखर जमान और इमाम से ही ओपन कराएंगे। आपका तो क्या ख्याल है?
बिल्कुल, तो और फ़खर अभी नेपाल के अगेंस्ट स्कोर कर लेगा और फिर वो कंटिन्यू एक मैच के बेसिस पे कंटिन्यू रहेगा आखिर तक। सो दैट्स द हाँ, प्रॉब्लम, इज कंसिस्टेंसी, ही इज़ नॉट कंसिस्टेंट एट ऑल। ये 8-10 मैच में ही जाके स्कोर करता है एक, और फिर सही देन बात है। और आई थिंक पर्सनली, आई थिंक कि हमें तो खैर टीम कॉम्बिनेशन पे भी इश्यू है, व्हिच वी विल टॉक लेटर। मिडल ऑर्डर बैटिंग की डेप्थ नहीं हम्म। है, तो उसकी बात कर सकते हैं कि क्या, खैर वो दैट इज माय व्यू, विल टॉक लेटर कि बाबर शुड बैट फोर्थ नंबर, दैट इज माय पर्सनल व्यू। बट ओके, चले आई आते हैं थिंक उस पे भी। फकर अब मेरे ख्याल से ओपनिंग शुड बी लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन हो तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, आई आई डोंट डिसएग्री विद यू, लेकिन फखर जमान का भी ये है कि जब चल जाए तो जबरदस्त चलते हैं, चले तो चांद तक वरना शाम तक। तो कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी का जो इश्यू आपने बोला वो बिल्कुल सही है कि वो एक इनिंग में जब स्कोर करेगा तो लंबा स्कोर करेगा और बहुत अच्छा स्कोर करेगा उसमें, फिर लेकिन उसके बाद हो सकता है कुछ इनिंग्स में परफॉर्मेंस आपको नहीं देखने को मिले। और मेरे ख्याल से इसकी टेक्निक का इश्यू है कि इसको ये शॉर्ट बॉलर पे ये कैच हो जाता है मिड विकेट स्क्वायर लेग, उस एरिया में कैच हो जाता है विकेट कीपर के पीछे, बिल्कुल, शॉर्ट हर, तो बिल्कुल। आई मीन दैट्स द बिगेस्ट इश्यू हियर। अच्छी टीम्स जो है उन्होंने उसको आइडेंटिफाई नोट कर करके लिया। रखा हुआ है कि इसकी क्या वीकनेसेस है और वो उसके हिसाब से उसको बॉलिंग करते हैं एंड ही फॉल्स फॉर द ट्रैप। एग्जैक्टली। मिडिल ऑर्डर में हमारे पास बाबर आजम है, शऊद शकील हैं जिनको कि बहुत रिसेंटली अभी ऐड किया गया स्क्वाड में, मोहम्मद रिजवान है, इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद हारिस। तैयब ताहिर टीम के साथ होंगे एज अ ट्रैवलिंग रिजर्व, लेकिन ये स्क्वाड में शामिल नहीं है। एक तरह से ओके। अच्छा, मुझे थोड़ा सा अफसोस भी हुआ था तैयब ताहिर के स्क्वाड से बाहर जाने का, लेकिन ही इज वेरी यंग और उनको स्क्वाड के साथ रखने में अच्छा है कि ही विल ट्रेन विद द स्क्वाड, तो उनके एक्सपीरियंस के लिए अच्छा रहेगा। सो सो हारिस को हम सिर्फ इसीलिए रखें कि रिजवान अगर इंजर्ड हुआ तो वो खेलेगा, राइट? वरना हारिस की तो हाँ, प्लेइंग प्लेइंग लाइन में तो जगह बनती नहीं है। बिल्कुल नहीं जगह बनती। और मैं उस पे भी जब अगर हम हाँ, देखें नोटेबल मुझे तो ओमेशंस में, मुझे लगता एग्जैक्टली। है कि सरफराज अहमद को होना चाहिए था हारिस की जगह। हारिस T20 में तो ठीक है, रिप्लेसमेंट हो सकता था। एग्जैक्टली कि ओडीआई में तो भाई हारिस से बेहतर तो सरफराज है। अगर बिल्कुल, आपने बिल्कुल, आपने रखना है तो ओडीआई के लिए रखना है, अगर आपको एज अ रिप्लेसमेंट फॉर रिजवान, तो सरफराज से बेहतर तो कोई नहीं होगा। बिल्कुल सही बात। और सरफराज स्पिन बॉलर्स के लिए बहुत अच्छा बैट्समैन है, हाँ, उन बिल्कुल। पे बहुत अच्छा उसकी परफॉर्मेंस है, तो लिहाजा ही शुड हैव बीन इन दिस स्क्वाड। नादिर, मैं यहां पर आपसे ये भी एक सवाल करता चलूं कि ओडीआई क्रिकेट ठीक है, एक डिफिकल्ट फॉर्मेट है, लेकिन आपके ख्याल से ओडीआई टेस्ट क्रिकेट से ज्यादा क्लोज है या T20 से ज्यादा क्लोज है? It's more closer to test, not T20, definitely not with T20, because ODI में आपको बहुत consolidate करनी पड़ती है innings को, और टेस्ट T20 में you can even have a, you should have, your team is totally different kind of team in ODI में, आपका team different होता है, और टेस्ट और T20 में you have like bunch of all-rounders you go with rather than uh, batters, लेकिन ODI में आपकी टीम ऐसी होनी चाहिए कि आपके पास जो टेक्निक वाले जो बैट्समैन हैं वो खेलने वाले हों रादर देन स्लॉगर्स। बिल्कुल सही बात है, एंड आई एग्री विद यू। और इसी मेरा भी ख्याल से ओडीआई एक डिफिकल्ट फॉर्मेट है, 50 ओवर पूरा खेलना आसान नहीं है आपको। तो अगर आप अपनी टीम में बैट्समैन रखेंगे रादर देन स्लॉगर्स, ये वो जो कि खाली हिटिंग कर सकते हैं, तो यू विल गेट इनटू ट्रबल। और ये हमने अभी रिसेंटली अफगानिस्तान की सीरीज में देखा भी कि जहां बिल्कुल, पाकिस्तान जो है वो ऑल आउट भी हुए हैं 50 ओवर्स में। बिल्कुल, बिल्कुल वह इस बात को मद्देनजर रखते हुए सरफराज अहमद को होना चाहिए था स्क्वाड में मोहम्मद हारिस की बजाय। आई टोटली एग्री, एंड इनफैक्ट आपने जैसे एक और ओमिशन में शान का नाम था, मेरे ख्याल से शान मसूद इज अ वेरी गुड ओडीआई प्लेयर। हमने शान को बिल्कुल, टी20 में खिला के जाया कर दिया है। उसको उसको ओडीआई टीम में होना चाहिए, शान मसूद। बिल्कुल। शान आपने मसूद उसको की ज्यादा। टेस्ट मैच में भी आपने बिल्कुल, आपने अभी टेस्ट मैच में भी इंग्लैंड के अगेंस्ट, आई नो ही डिड नॉट स्कोर बट हिज स्ट्राइकिंग रेट वाज ऑलवेज वेरी गुड। सही बात है। हिज शान माइंडसेट मसूद इसके का साथ चल रहा है। बेचारे का प्रॉब्लम ये कि हमने शान मसूद के फेवर में इतना बोला लेकिन उसने उस तरह से परफॉर्म करके दिया नहीं परफॉर्म आने एग्जैक्टली पे नहीं दिया। अपनी। लेकिन बट या बट आई एग्री कि उसका ओडीआई का और लिस्ट ए का एक्सपीरियंस और रिकॉर्ड जो है वो बहुत बेहतर है, बहुत एंड ही बेहतर। शुड हैव बीन इन दिस स्क्वाड। और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमारे
मिडिल ऑर्डर जो अभी हमने देखा अफगानिस्तान के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस, क्या हमारा मिडिल ऑर्डर सही है, क्या चेंजेस की जरूरत है? मुझे लगता है कि ओपनर दोनों ठीक है, बाबर नंबर 3 पे आए और सऊद 4 पे, रिजवान 5 पे आए, लेकिन आई नो कि वो भी नहीं होगा। आएगा नहीं वो रिजवान भी नहीं 4 है। पे, सऊद हाँ 5 पे आएगा, फिर आपका सही है। इफ्तिखार होते हैं 6 पे, और फिर शादाब और नवाज। तो अब आपके पास 6 बॉलिंग ऑप्शंस में 7 बॉलिंग ऑप्शंस हैं ऑलमोस्ट, और 3 फास्ट बॉलर्स हैं, तो हाँ देन तो यू मेरे विल ख्याल हैव से अ गुड गुड मिडिल हाँ, ऑर्डर बैट्समैन। लेकिन आप अगर इफ्तिखार को ले रहे हो एज अ बैटर ले रहे हो या एज अ ऑलराउंडर ले रहे हो, आप सलमान को खिलाते हो, सलमान अली आगा को भी आप बॉलिंग ज्यादा कराते नहीं हो, तो आप उनको एज ए स्पेशलिस्ट बैटर्स खिला रहे हो। और आप स्पेशलिस्ट बैटर्स खिला रहे हो तो आई थिंक then Saud is much better choice than all these people. अगर if सऊद को तो only हम बिल्कुल, सऊद को तो हम, मैंने तो रखा ना सऊद को टीम में। मैं तो बोल रहा हूँ कि सऊद को होना ही चाहिए, नंबर 5 पे तो सऊद है ही, और इट वाज वेरी उसी से आपका सरप्राइजिंग। मिडिल ऑर्डर स्ट्रेंथन होगा। आपको पता है साउथ की सिलेक्शन सिर्फ एशिया कप के स्क्वाड में नहीं थी, सिर्फ अफगानिस्तान सीरीज में थी। ही वाज ओनली बिल्कुल टेकन फॉर अफगान, और फिर उसको तैयब के साथ इसको स्वैप किया गया। और बाबर ने ये स्टेटमेंट दिया थर्ड ओडीआई के बाद कि भाई कि ये स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है, इसलिए इसको हमने एशिया कप में ले लिया। अरे भाई ये तो पहले से पता है कि स्पिनर्स को अच्छा खेलता है। बाबर को क्या, वो जो उसने 5 गेंदें खेली थी उसी थर्ड ओडीआई में, उस वक्त उसको रियलाइज किया बाबर ने कि स्पिन को ये अच्छा खेलता है। और I जब mean, that डबल was सेंचुरी मारी थी ridiculous, श्रीलंका में, ridiculous, तब नहीं किया yeah, था। ridiculous statement by the captain. I mean, बाबर ऐसा आई स्टेटमेंट आई क्यों दे रहा है? सही बात है, समटाइम्स फेस सेविंग के लिए आपको देनी पड़ती है इस तरह की स्टेटमेंट, लेकिन आई एग्री विथ यू कि इट मेड नो सेंस। लाइक इवन द फैक्ट दैट बाबर डिडंट रिमेंबर के सऊद जो है वो ऑलरेडी एग्जैक्टली 5 या 6 ओडीआई खेल चुका है, ही थॉट कि वो डेब्यू कर रहे हैं अपना, हाँ, और ये लेकिन बाबर के अंडर में है ही नहीं खेला है, ऐसा। ऐसा नहीं कि किसी और कप्तान के अंडर में खेला है, बाबर के अंडर में और खेला है। उसी तो के अंडर में खेला है। that was सही बात है, really so सही नहीं, बात है, अगर हम लेकिन सब ठीक है तो आप नहीं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि वी नीड टू डेफिनेटली, हमें हमें 6 बॉलर्स होने चाहिए, मैं इस चीज से डिसएग्री नहीं करता हूँ। लेकिन अगर हम फिर ले रहे हैं तो फिर आप उनसे बॉलिंग तो चलाए ना। आपने सेकंड ओडीआई अफगानिस्तान के अगेंस्ट, हम उन लोग की ओपनिंग पार्टनरशिप इतनी जबरदस्त चल रही थी, और हमने सलमान से हमने उस वक्त बॉलिंग ही नहीं चलाई 30 ओवर्स तक, बिल्कुल 30 तो फिर बिल्कुल। पर्पस क्या है फिर बॉलर्स का? देन व्हाट इज द पर्पस? और यहाँ पर जो हमारा एक पुराना कमेंट है, ऑल्दो आई हैव टू से कि बाबर की कैप्टनसी जरूर इंप्रूव हो रही है, लेकिन बाबर जो है ना, ही लुक्स लाइक ही इज नॉट अ थिंकिंग कैप्टन। वो सिचुएशन के हिसाब से प्लान को एडजस्ट नहीं करता है। जब नहीं आपके करते। कोई भी बॉलर नहीं चल रहे थे उस वक्त, तो आपको जो आप ट्राई कर सकते थे आपको करना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया, लेकिन वो तो बिल्कुल सही बात अपॉर्चुनिटी है थी कि आप। सलमान अली आगा को सेकंड ओडीआई में डेफिनेटली बॉलिंग करनी चाहिए थी, लेकिन उसने नहीं किया। और सलमान अली आगा कम से कम एज अ प्योर बैट्समैन अपनी जगह नहीं जगह नहीं उसकी, बनाते मेरे ख्याल नहीं से। उसकी जगह नहीं है टीम में एज अ प्योर बैट्समैन। देन आप किसी और को लाए, फिर आप शाह मसूद को ले आए, किसी और को लाए भाई। अगर सलमान ये अली आगा को स्क्वाड में अपने ये जगह, आपके सऊद शकील है, उसको खिलाते, वरना हाँ सऊद शकील को तो हमने हमारे हिसाब से तो ही होना ही चाहिए स्क्वाड में, हाँ हमारे हिसाब से तो। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। ना? आई थिंक ओरिजिनल प्लान ये था कि सऊद शकील विल प्ले इन द अफगानिस्तान सीरीज एंड तैयब ताहिर विल प्ले इन द एशिया कप, और फिर इनमें डिसाइड करेंगे कौन जो है वर्ल्ड कप के लिए जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन जब सऊद शकील को आपने पहले 2 ओडीआई नहीं खिलाया, तो वो तो प्लान ऐसे ही बेकार हो गया। बेकार हो गया। लेकिन एटलीस्ट उनके अब उन्होंने एक सही डिसीजन लिया कि सऊद शकील को वापस उन्होंने स्क्वाड में डाल दिया। इसमें आखिर में फिर इफ्तिखार अहमद के बारे में आपका क्या ख्याल है कि उनकी जगह बनती है टीम में? अगर अगर मुकाबला है कि इफ्तिखार अहमद को होना चाहिए, सलमान अली आगा को होना चाहिए, तो किसको प्रेफरेंस देंगे? ठीक है, अग्री कि इनमें Yeah, से yeah, yeah. अगर है, Let me repeat नहीं that question. Let me make a change to that question. कि ओके। अगर इफ्तिखार अहमद, सऊद शकील और सलमान अली आगा में 2 की जगह बनती है टीम में, जो कि विच इन रियलिटी इन 2 की जगह बनती है, तो किसको आप पिक करेंगे? सो साउथ को तो मैं डेफिनेटली पिक करूंगा, तो अब मैटर है सलमान और इफ्तिकार में से कौन पिक होगा। देखिए इफ्तिकार, इफ्तिकार भी ना बैटिंग में कंसिस्टेंट नहीं है। आई थिंक सलमान ज्यादा कंसिस्टेंट है एज अ बैटर, लेकिन आई थिंक बॉलिंग में इफ्तिकार को थोड़ा एज है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से बॉलिंग में इफ्तिकार को ज्यादा एज है एज कम्पेयर टू सलमान। सो इट्स अ वेरी डेलिकेट सिचुएशन कि अभी आपने बॉलिंग कितने ओवर्स कराने हैं, क्यों 2 या 3 ओवर निकालने हैं, क्योंकि अगर आपका कोई बॉलर चल नहीं रहा है तो आपने उसके ओवर्स कवर करने हैं आपको, राइट? तो दैट इज योर छठा बॉलर, राइट? तो अगर इफ्तिकार
इफ्तिखार मेरे ख्याल से इफ्तिखार I'll pick इफ्तिखार इन द टीम। ओके, मेरे हिसाब से बॉलिंग में दोनों ही इक्वल हैं, बल्कि मुझे लगता है शायद सलमान अली आगा थोड़े से बेहतर हो, लेकिन कोई ऐसा खास फर्क नहीं। लेकिन मैं इफ्तिखार को एज इसलिए दूंगा कि he is a better finisher, he can play a better finisher role compared to सलमान अली आगा। या तो और मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट को भी इफ्तिखार अहमद ज्यादा पसंद है, और मुझे मालूम था कि हम दोनों की चॉइस तो ये होगी कि सऊद शकील तो है ही है, तीन में से दो में एक, लेकिन फिर मैंने उसको नाम इसलिए डाला कि जो हमारी टीम मैनेजमेंट है वो जरूरी नहीं है कि इससे एग्री करे। आई वुडंट बी सरप्राइज कि वो मोहम्मद दोनों को खिला सलमान नहीं अली दोनों आगा और इफ्तिखार को खिला ले और सऊद को ही ड्रॉप कर दे। हाँ बिल्कुल ये पॉसिबल है, इनको देखते हुए बिल्कुल पॉसिबल है कि ये दे विल गो विद द माइंडसेट ऑफ के स्पिनर्स एंड स्पिनर ऑलराउंडर, दे विल गो विद इट। सही बात है। आई थिंक साउथ से चले थोड़ा ट्राई करना चाहिए एशिया कप में बॉलिंग की। आई थिंक दे शुड बॉलिंग के ट्राई लिए साउथ, करा सकते हैं, इनको ट्राई करना चाहिए बिल्कुल। सब। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन, काफी लंबा डिस्कशन हो गया बैट्समैन मिडिल ऑर्डर पे। ऑलराउंडर्स हैं हमारे पास है मोहम्मद नवाज, सलमान अली आगा, शादाब खान और फहीम अशरफ। तो सलमान अली आगा को तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, और बिल्कुल शादाब पे तो नो बात ब्रेनर, करने की नो नो शादाब तो है ब्रेनर, ही है टीम में। एग्जैक्टली। मोहम्मद नवाज, आई थिंक मोहम्मद नवाज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन, ही इज अ वेरी हैंडी लेफ्ट आर्म बॉलर, एंड आई वुड डेफिनेटली पिक हिम इन द प्लेइंग 11। फहीम अशरफ की मेरे ख्याल से 15 में है, 16 में है क्यों, ये मेरी समझ से बाहर है फिलहाल। ओके, मेरी समझ से बाहर है हाँ, कि इसकी अब इसकी इसकी रिप्लेसमेंट, इसकी प्लेइंग लाइन में जगह नहीं बनेगी, और इसकी रिप्लेसमेंट के हिसाब से भी है ना जगह नहीं बन सकती है। तो आई तो एग्री, क्योंकि फहीम अशरफ की कोई ऐसी परफॉर्मेंस भी नहीं थी जिसके बेसिस पे उसकी सिलेक्शन हो यहाँ पर। एग्जैक्टली, सो आई एम जस्ट इट्स रियली माइंड बॉगलिंग कि सडनली इसका कमबैक कैसे हो गया। इसकी प्लेइंग लाइन में जगह नहीं, स्क्वाड में मुश्किल से, आई मीन अगर रिप्लेसमेंट भी आएगा तो आई मीन मोहम्मद वसीम विल बी द फर्स्ट पिक, बिकॉज या मोहम्मद वसीम तो हमेशा टीम के साथ है। और आई थिंक आपने जो नोटेबल इस ओमिशन में इमाद का नाम लिखा हुआ है, दैट इज द थिंग हियर कि इमाद को होना चाहिए था, कि अगर हम नवाज और इमाद में से एक को पिक करने तो हमारे दोनों चॉइस हो किसको पिक करें। बिल्कुल और बिल्कुल, और इमाद आई एग्री इमाद विथ ने यू। परफॉर्म इन 2019 में, ही परफॉर्म इन 50 ओडीआई गेम, ही परफॉर्म वेल। एक गेम तो जिताया, तो अफगानिस्तान से बिल्कुल हारा हुआ गेम बिल्कुल उसने जिताया था हमको। बिल्कुल सो आई थिंक इमाद इज मिसिंग हियर इन प्लेस ऑफ फहीम अशरफ। सही बात है, लेकिन मोहम्मद नवाज क्योंकि आजकल गुड बुक्स में है, तो इसलिए मोहम्मद नवाज इन है और इमाद वसीम जो है वो बाहर है इस वक्त। नहीं अग्री, लेकिन फाल देखें देखें मोहम्मद नवाज अगर बैट फॉर्म आ गया, आपने वर्ल्ड कप में यार आपने 9 मैचेस खेलने हैं राइट, तो अब नवाज अब 9 मैच में कंसिस्टेंट अगर परफॉर्म नहीं कर रहा तो इमाद वसीम है आपका अदर ऑप्शन, बिकॉज इट्स एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन राइट। ठीक है ना, लेकिन नवाज की जगह फहीम अशरफ को तो नहीं खिलाओगे ना फिर आप यार। बिल्कुल सही बात है, आई एग्री विथ यू कि इमाद को होना चाहिए था, लेकिन मैं आई कैन ऑल्सो सी के क्योंकि 15 के स्क्वाड की लिमिटेशन है, तो 15 के स्क्वाड में दोनों की जगह नहीं बनती है। इट हैज टू बी ईदर मोहम्मद नवाज और इमाद वसीम। फिर फास्ट बॉलर्स हैं हमारे पास, हारिस रऊफ है, मोहम्मद वसीम जूनियर है, नसीम शाह है और शाहीन शाह आफरीदी। और इनमें से अगर हमें रेस्ट नहीं कराना हो तो 3 ऑफ देम पिक देमसेल्फ फॉर एवरी गेम। या एग्जैक्टली, लेकिन रेस्ट तो कराना जरूरी है मेरे ख्याल से, बिकॉज इट्स नॉट T20 गेम, इट्स अ ओडीआई गेम। एंड आई और एग्री विथ यू, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि इवन एशिया कप में भी और वर्ल्ड कप में भी जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो ये कि जो हम अपनी इजी गेम खेल रहे हैं वो हम राइट एट द बिगिनिंग खेल रहे हैं। इजी गेम तो एक ही है ना एग्जैक्टली, वैसे तो, वो नेपाल से यहाँ पर है, वर्ल्ड कप में मेरा ख्याल है नीदरलैंड से पता नहीं किससे हम खेल रहे हैं। नेदरलैंड से पहला गेम है, नेदरलैंड से पहला ठीक है, गेम है राइट। और और पहले गेम में तो सिर्फ आप रेस्ट करा नहीं देंगे, तो वो तो गेम खेलना ही है। उसके बाद एग्जैक्टली, सारे इंपॉर्टेंट गेम है तो वो भी आपको खिलाने पड़ेंगे, तो रेस्ट कराने का ना चांस आपको मिलेगा बहुत कम, और एंड दैट इज नॉट गुड आई थिंक। और इतना आसान नहीं है कि आप इतने सारे एशिया कप के ओटीआई गेम खेलें और फिर वर्ल्ड कप के भी खेलें, तो इंजरी के रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगा इन तीनों के लिए। तो अगर हम फाइनल में पहुंचते हैं एशिया कप के तो मैक्सिमम 6 गेम्स है हमारे पास राइट। 6 गेम ये प्लस 9 गेम वर्ल्ड कप का, प्लस अगर वर्ल्ड कप का आप जाते हैं प्लेऑफ में तो हाँ, वो 2 गेम और। हम ये कर सकते हैं कि हम एशिया कप में अगर हम सुपर 4 के स्टेज पे आफ्टर 2 मैच हम फाइनल क्वालिफाई कर लेते हैं तो देन तीसरा गेम है हम रेस्ट करा सकते हैं। ठीक
ठीक है। मे भी कर सकते हैं ऐसा। बांग्लादेश के खिलाफ श्रीलंका इस साल दोनों की थोड़ी इतनी अच्छी टीम नहीं है, तो हो सकता है कि उनके अगेंस्ट हम रेस्ट करा लें। और अफगानिस्तान को तो हमने अभी खिला भी दिया था, लेकिन बहरहाल हमने जीतने के बाद खिलाया था, जी, बिल्कुल। तो इनको रेस्ट कराया था। तो होने को हो सकता है। और मेरा ख्याल है टीम मैनेजमेंट को किसी ना किसी तरह से, बेशक सबको एक साथ नहीं कराए, एक एक करके रेस्ट करा ले, लेकिन कराना चाहिए, क्योंकि बैकअप बॉलर्स जो हैं वो भी बुरे नहीं है। बहुत वसीम जूनियर भी इतना बुरा नहीं है, और अगर फहीम अशरफ ने खेलना है तो वही बुरा ऑप्शन नहीं है। एहसानुल्लाह के जहां तक मुझे मालूम है कुछ इंजरी का इशू भी है इस ओके। इसलिए एहसानुल्लाह डेफिनेटली मोहम्मद वसीम से ज्यादा बेहतर बॉलर है मेरा ख्याल से, बिल्कुल, मेरे ख्याल से भी। नो टू वेज अबाउट इट। लेकिन उनकी इंजरी की कोई अपडेट आई नहीं है। मैंने बहुत अरसे पहले ही सुना था कि कुछ इंजरी कंसर्न है, कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो नहीं खेल रहा है आजकल, क्योंकि आप उसको किसी लीग क्रिकेट में भी कहीं नहीं देख रहे हैं। नहीं, नहीं इतनी खेल सारी रहा। लीग्स हो रही है, ही कैन नॉट बी सीन एनीवेयर। और लेकिन जमान यहाँ खान वो खेल तो रहे अपने, हैं, हाँ, खेल रहे हैं, राइट। लेकिन जमान खान, आई रियली लाइक हिम, बिल्कुल, क्योंकि उसकी डेथ ओवर की बॉलिंग बहुत जबरदस्त है, ज़बरदस्त है। लेकिन उसका लिस्ट ए का और एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं। कुछ भी तो नहीं है, आप दैट इज़ द ओनली इश्यू, डायरेक्ट दैट इज़ द ओनली डायरेक्ट यहाँ इश्यू। पे नहीं लेकर आ सकते मेरा ख्याल। स्पेशलिस्ट स्पिनर्स में एक उसामा मीर है हमारे पास, जिनको कि हमने अभी कुछ गेम्स में ट्राई किया। उसामा मीर T20 में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन ओडीआईज में इतनी नहीं, अच्छी परफॉर्मेंस चैन नहीं है। चैन मेरे ख्याल से 10 ओवर, 4 ओवर और 10 ओवर, आई थिंक he can bowl 4 Yeah, good overs, but he cannot bowl 8 or 9 good overs, you know. That बिल्कुल। could be an issue. And I think जो ओमिशन में अगर आपने रखना ही दूसरा स्पिनर, तो I think Abrar is a very good choice. ठीक है, Abrar may go expensive little bit, but I think he is a very good wicket taker bowler. So बिल्कुल, और is आई a एग्री mystery विद bowler. यू देयर। mystery bowler है वो, mystery bowler है, और इंडिया की विकेटों पे डेफिनेटली वो काफी सक्सेसफुल है। सवाल ये है कि आप शादाब के होते हुए आप 2 लेग स्पिनर, एक और लेग स्पिनर आप खिलाओगे। हमने, ठीक है, हमने अफ़गानिस्तान वाले गेम में देखा खिलाया, लेकिन आर यू गोइंग टू कंटीन्यूअसली गोइंग टू डू दैट, और यू गोइंग टू हैव सम काइंड ऑफ डिफरेंट अप्रोच? देखें, दो लेग स्पिनर को खिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल खिला सकते हैं। अगर दोनों बहुत अच्छे लेग स्पिनर हैं और अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो आप बेशक करा सकते हैं। लेकिन जिस क्वालिटी के दो लेग स्पिनर्स हमारे पास हैं, हमारे लिए बेहतर ये कि हम वैरायटी पे जाएं। आई वुड प्रेफर हाँ, कि हम एक लेग स्पिनर हो, एक लेफ्ट आर्म बॉलर हो, एक ऑफ स्पिनर हो। दैट वैरायटी आई वुड गो फॉर एनी डे कंपेयर टू टू लेग स्पिनर्स। आई थिंक जब हम वर्ल्ड कप के स्क्वाड डिस्कस करने आएंगे, तो अगर लेट्स से कि यही 17 होते, तो फिर उसामा मीर की जगह उस स्क्वाड में नहीं बढ़ती, मोस्ट लाइकली अलोंग विद फहीम अशरफ और फ़हीम अशरफ। मोहम्मद वसीम जूनियर। और स्क्वाड तो हो गया डिस्कस। अब जी, बिल्कुल। एशिया कप के बारे में आपका ख्याल क्या है? क्या प्रेडिक्शन है आपकी? पाकिस्तान कहां तक पहुंचेगा? कैसी फाइनल तक परफॉर्मेंस पहुँच रहेगी? जाएगा, फाइनल तक तो पहुँच जाएगा। फाइनल के उस दिन कौन-सी टीम बेहतर खेलती है ये नहीं पता है, क्योंकि हमें हमेशा ऐसे लगता है कि पाकिस्तान श्रीलंका को बीट कर देगा, लेकिन श्रीलंका T20 एशिया कप भी लास्ट टाइम वी लॉस्ट अगेंस्ट देम। सो मेरे ख्याल सही से बात है, फाइनल क्योंकि तक पहुँचने में पाकिस्तान, इश्यू नहीं है, लेकिन इस फाइनल वाले दिन अब जो टीम बेहतर खेलेगी वो जीतेगी। आई होप पाकिस्तान इज़ द विनर, ऑफ कोर्स। सही बात है। लेकिन इस दफा जो थोड़ी सी चीज डिफरेंट है, वो ये है कि अब श्रीलंका, जो कि हमेशा एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होती है, उनकी थोड़ी सी डिप्लीटेड साइड है, तो पाकिस्तान को ये थोड़ा सा एडवांटेज जरूर है, जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचना ही चाहिए। वरना आई थिंक रिकॉर्ड अगर देखा जाए, तो श्रीलंका ने हमसे कहीं ज्यादा एशिया कप जीते हैं। पाकिस्तान ने शायद 2 जीते हैं, भाई 15 श्रीलंका में से, 6 या दफा जीते हैं। बिल्कुल 7 इंडिया, 6 श्रीलंका और 2 पाकिस्तान। सो लाइक 2 15 में पाकिस्तान। से पाकिस्तान ओनली वन ट्वाइस, यू नो। या सो बट वी हैव अ वेरी गुड स्क्वाड, और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को अच्छा करना चाहिए इस एशिया कप में। हमारी कम से कम हाँ, एक्सपेक्टेशन जरूर हाई बिल्कुल, है बिल्कुल, पाकिस्तान से। बिल्कुल, और आई होप कि इस दफ़ा एक एक फाइनल एशिया कप का हो जाए, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, यू नो। और जो और कि वो मेरे पता ख्याल से, नहीं, बहुत जमाने से नहीं देखा है। पाकिस्तान अगर जीतेगा, तो आपके ख्याल में उसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या हो सकता है वर्ल्ड कप के गेम? मेरा ख्याल से इसका इम्पैक्ट इंडिया पे डेफिनेटली प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया एक तो वर्ल्ड कप अपनी होम कंट्री में खेल रहा है, अपने होम ग्राउंड में खेल रहा है, जी, बिल्कुल। 120,000 इंडियंस का दरमियान में खेल रहा है, तो एक वो तो प्रेशर है ही। प्लस अगर पाकिस्तान से हार के भी जा रहे होंगे उसमें, तो उन पे प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ेगा। पाकिस्तान के लिए
पाकिस्तान बस ओवर कॉन्फिडेंट पाकिस्तान को नहीं होना चाहिए इससे, इस जीत से, लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छा ही रहेगा वो। सही है, आई होप कि ऐसा हो। होपफुली वील हैव लाइक 4 पाकिस्तान इंडिया गेम। 3 लेट्स तो होप सो। इंशाल्लाह यहाँ, 3 ये इंशाल्लाह तो इधर, एक और मे बी 5वां अगर वर्ल्ड कप फाइनल हो जाए तो क्या बात है, लेट्स सी। लेट्स सी, लेट्स सी। हम हमेशा ये सब चीजें सोचते हैं, लेकिन सोचते रहते हैं, होता होता वही है कुछ कि नहीं। जो मिनिमम गेम हो सकते हैं वही होते हैं आखिर। हाँ, लास्ट टाइम भी यही बात था, तो होपफुली इस दफा एटलीस्ट, होपफुली 15 एशिया कप, 16वां एशिया कप फाइनल पाकिस्तान इंडिया का हो जाए, होपफुली। लेट्स सी। चले नादिम, मेरा ख्याल है हमने सोचा था कि हम कुछ और चीजों पे ही बात करेंगे, लेकिन शो काफी लंबा हो गया, काफी लंबा हो गया, तो या लिहाजा इसको यहाँ पे रैप अप करते हैं। सही। लेकिन नाज़रीन आपका, एक कमिटमेंट के साथ कि वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द शो इंशाल्लाह। लेट्स होप सो, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू, और आपके सपोर्ट के साथ आई होप के कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का। हमारे हमारे शो को प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इसको मजीद पॉपुलैरिटी मिल सके, हमारे मोटिवेशन बढ़ सके कि हम ये शो करते रहें। हमें शो करने में मजा बहुत आता है, लेकिन ऑब्वियसली मोटिवेशन होगी तो फिर हम डेफिनेटली टाइम निकालेंगे इसके लिए और करते रहेंगे, आपके पास ये शोज लाते रहेंगे। अगले शो तक के लिए इजाजत दीजिए, हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज।